हैप्पी होली आप सभी को। आज स्कूल से आने में बहुत देर हो गया। भैया भाभी बहुत गुस्सा आएंगे। चलो जल्दी चलें, नहीं तो शाम होने वाली है। ये है नीलू जो एक स्कूल में स्कूल टीचर है। नीलू अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। शाम होने वाला है, अभी तक नीलू नहीं आई। जाके देखो तो कहाँ रह गई। कौन सी पढ़ाई पढ़ाती है स्कूल में, कभी टाइम से नहीं आती है घर। नीलू की भाभी अपने पति के सामने उसकी बातें उल्टी सीधी करती और हमेशा भड़काया करती थी। अभी बात कर ही रही थी तभी नीलू वहाँ पहुँच जाती है। भैया आज आने में लेट इस वजह से हो गया, ऑटो नहीं मिला। मैं पैदल ही आ रही हूँ स्कूल से। भुवन अपने बीवी को खुश करने के लिए अपनी बहन को डांटते हुए बोलता है, नीलू रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। तुम रोज 1 घंटे लेट आती हो। तुम टाइम से घर आ जाया करो। तुम मेरी जिम्मेवारी हो, तुमको समझ में नहीं आता है भाभी कितनी परेशान हो रही थी तेरी। भाभी का नाम सुनते ही अचानक नीलू की आंखें लाल हो जाती है और वह जोर जोर से बोलने लगती है, ये मेरे लिए परेशान होगी। ये दुष्ट कभी मेरे लिए परेशान नहीं हो सकती है। तकलीफ क्या होती है अब मैं इसको बताऊंगी। वो बरबराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अजी आपने देखा इसकी आंखें कैसे लाल लाल हो गई। इसको क्या हो गया है, ये कैसे बातें कर रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम लोग वो शहर छोड़ के यहाँ आ गए, उसके बाद भी उसका साया लग रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। 2 साल पहले की घटना को याद करके नीलू की भाभी घबरा रही थी। तुम्हारा पाप मुझे कहीं चैन से जीने नहीं देगा। अब देखो नीलू को क्या हो गया। परसों होली है। आज से 2 साल पहले होली के दिन ही तुमने जो किया था वो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। उसके बाद भुवन गुस्सा कर जाके सो जाता है और उसकी बीवी भी डर के मारे नीलू के कमरे में नहीं जाती है और वो भी जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, भैया आज ही होली है ना, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं। होली वाला कपड़ा क्यों नहीं पहने हैं। मुझे होली खेलना है भैया, मुझे आप लोगों के साथ होली खेलना है। भुवन उसकी बातें सुन रहा था और उसको पूरा यकीन हो गया था कि कल की बातें नीलू को कुछ भी याद नहीं है। यही सोचकर वह चुपचाप उसकी बातें सुनता जा रहा था। नीलू को वहाँ से जाने के बाद वो अपनी पत्नी से, चलो उस अघोरी के पास चलते हैं। कब तक मुझे तुम्हारा किया धरा भुगतना पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया है, फिर वही घूम कर आई है। 2 दिन तो ऐसे ही बीत जाता है लेकिन होली के दिन कुछ और ही होना होता है। तुझे रंग खेलना है, तुझे गुलाल लगाना है, अभी मैं लगाती हूँ। नीलू होश में आओ, ये क्या कर रही हो। आज होली नहीं है, किसको गुलाल लगा रही हो तुम। उसकी बातें खत्म होने से पहले ही वह गायब हो जाती है और दूसरे कमरे में एक अजीब सी आवाज आने लगती है, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। वे दोनों भागते हुए उस कमरे की तरफ आते हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है, लेकिन वहाँ जो देखते हैं वो एक भयानक चुड़ैल गुड़िया को हाथ में लिए बैठी है और पूरे बिस्तर पे खून ही खून फैला है। यह देखकर भुवन और उसकी बीवी का तो होश ही उड़ जाता है। फिर आओ आओ, मैं तुम्हारे ही तलाश में यहाँ आई हूँ। तूने मेरे साथ जो किया है अब तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी माँ को मैं मार चुकी हूँ, अब बची तू है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही गलत थी। मुझे बेटे की लालसा थी, इसलिए मैंने तुम्हें मरवा दिया। वो लोग अघोरी से बात किए थे। अघोरी उस समय घर में ही था। तभी वो आता है और आते ही वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जब मंत्र पढ़ता है तो उसके ललाट पे एक अजीब सा जोत जलता है और वो तड़पने लगती है। फिर अचानक ही, मैं अभी तो जा रही हूँ लेकिन फिर आऊंगी। उसके बाद नीलू, भैया ये कौन है। फिर बाबा भुवन को समझाते हैं, आप लोगों को उसके आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ कराना पड़ेगा। अब जाओ होली खेलो। आजकल वो कोई परेशान नहीं करेगी, मैं शांत कर दूंगा उसको। आज सब होली खेल रहे थे लेकिन नीलू अपने भैया से सब कुछ बताया कि उस दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो मेरे पैर के पास एक गुड़िया लगी थी। उसके बाद भैया मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद सब बाहर जाते हैं और पूरे मोहल्ले वालों के साथ सब खुशी खुशी होली मनाते हैं, खेलते हैं। दोस्तों, ये होली हमारे त्योहारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है जो बुराई पे अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है।
हमें चाहिए कि हम अपने समाज में जो ये गलत धारणाएं बेटा और बेटी का फैला है इसको ख़त्म करें और हम सबको गले लगाएं। अगर आप सभी को कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।